Assalamu alaikum to all viewer. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसका सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, लर्निंग बाय इंसाइट आर कॉग्निशन। इसे कहा जाता है वकूफ़ी आमोजिश या आमोजिश बजरिया बसीरत। बसीरत और बसारत दोनों में क्या डिफरेंस है? बसारत कहते हैं देखना, बसीरत कहते हैं सोचना समझना, सूझबूझ को कहा जाता है। ठीक है, वो अमल जिसमें जहानत की मदद से माहौल के बारे में मालूमात हासिल करके किरदार में तब्दीली लाई जाए, वो क्या होता है? लर्निंग बाय इंसाइट आर कॉग्निशन। जहानत की मदद से आप क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर में तब्दीली लाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? लर्निंग बाय इंसाइट आर कॉग्निशन। ठीक है, ये तरीका जो होता है इसके दौरान अक्ल इस्तेमाल की जाती है, सेंस यूज़ की जाती है, अपना आईक्यू लेवल यूज़ किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप इन्वायरमेंट को जज करते हैं, जज करने के बाद अपने किरदार में तब्दीली लाते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार जो इंट्रोड्यूस करवाया है गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ थॉट ने। गेस्टाल्ट वो है जो कि बात करता है होल की, पूरे इंसान की बात करता है। द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी वो कहता है कि इंसान को पूरे का पूरा जज करो। जैसे बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, बिहेवियरिज्म है, कोग्निटिव है, ये क्या बात करते हैं? अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। बिहेवियरिस्ट बिहेवियर की बात करेगा कि इंसान का बिहेवियर जज करेंगे तो पता चल जाएगा कि इंसान क्या सोचता है, इसकी थिंकिंग क्या है। कोग्निटिव वाले ये बात करते हैं जो कि गेस्टाल्ट है, वो कहते हैं इंसान को पूरे का पूरा जज किया जाए। ठीक है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया है कोफ्का ने किया है, कोहलर ने किया है। कोफ्का का कहना है, इसका ये है कि इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? इसका ये कहना था कि जहानत के अमल को जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के साथ मुंसलिक किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जहानत क्या है? ज़हनी और जिस्मानी दोनों की वजह से होती है, नशोनुमा होती है, इंसान की ग्रोथ होती है। इसने वाज़ह किया कि जो इब्तदाई बचपन होता है इसमें बच्चे में हिस्सी ज़हनी हरकी अज़ा इतने पुख्ता नहीं हुए होते कि वो पेचीदा अमूर से मुतल्लिक वाज़ह ताकुलात कायम कर सकें। ताकुलात कहा जाता है कॉन्सेप्ट्स को, कंस्ट्रक्ट को। जो चीज़ हम सोचते हैं इसका ताल्लुक़ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको कहा जाता है ताकुलात। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है इसके अज़ा मज़बूत हो जाएं तो 11-12 साल की उम्र तक वो हो जाते हैं, यानी मज़बूत हो जाते हैं। इसका टाइम क्या होता है, टाइम लिमिट क्या होता है, इंसान कब खड़ा होता है, बच्चा जो छोटा होता है वो बैठता कब है? जब उसके अज़ा पुख्ता हो जाए। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी थी। इंस्टिंक्ट क्या होती है, बाय बर्थ होती हैं। तो इंसान बच्चा बड़ा कैसे होता है? ठीक है, जब उसके अज़ा पुख्ता हो जाते हैं तब वो खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, उसके हाथों की ग्रिप मजबूत हो सकती है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वो है कोहलर। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, ये देखने के लिए कि जानवरों में बसीरत किस तरह से होती है। जानवरों में बसीरत का इसने मुतालिया किया। इसके लिए इसने क्या किया, एक चिंपैंजी लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो ये साबित करना चाहता था कि अदना जानवरों में ये सबसे ज़्यादा तफक्कुर और जहानत के हामिल है। अदना जानवर जो छोटे जानवर हैं उनके अंदर क्या है? चिंपैंजी, इसकी जहानत और तफक्कुर सबसे ज़्यादा है। तफक्कुर कहते हैं थिंकिंग को, सोचने के अमल को, जहानत कहते हैं ज़हीन होने को। ठीक है, उसने ये इसमें एक्सपेरिमेंट किया। अब इसने क्या किया, सुल्तान नामी चिंपैंजी को लोहे के एक ऐसे पिंजरे में बंद किया जिसके अंदर केलों का गुच्छा इतनी बुलंदी पर लटक रहा था कि इसका हाथ केलों तक ना पहुंच सके। अब चिंपैंजी ने क्या किया, उसने जंप लगाया और ऊपर से उसका गुच्छा पकड़ना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर इसने क्या किया, केज के अंदर जो एक संदूक पड़ा हुआ था उसको घसीट के उस केले के गुच्छों के नीचे लाया, उसके ऊपर चढ़ कर इसने केलों का गुच्छा उतार लिया। अब ये क्या था, इसका बसीरत का अमल था। ठीक है, इसी तरह इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया है चिंपैंजी पे ही। इसने अब केले के गुच्छों को क्या किया, चिंपैंजी की दस्तरस से दूर रख दिया, पिंजरे से बाहर कुछ फासले पर रख दिया और साथ में 2 स्टिक्स रख दी, 2 छड़ियाँ रख दी। अब जो था वो केलों के गुच्छे तक पहुंचना चाहता था। अब वो कैसे पहुंचेगा?
इसने क्या किया, जो बाहर 2 छड़ियाँ रखी हुई थी उनको आपस में जोड़ा, मिलाया और केलों का जो गुच्छा था वहाँ तक इन स्टिक्स को ले गया और इससे इन स्टिक से क्या किया, उसने केलों के गुच्छे को पकड़ लिया। ये क्या था, इसका बसीरत का अमल। 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं कोहलर ने, किस पे किए हैं, चिंपैंजी पे। फोरसाइट कहते हैं पहले वाले हालात, हाइंडसाइट कहते हैं बाद वाले हालात। इस तरह इन तजर्बे से कोहलर ने साबित किया कि जानवरों में भी फोरसाइट और हाइंडसाइट की सलाहियत पाई जाती है। ठीक है, अब है इसके अंदर लेटेंट लर्निंग। क्या होता है लेटेंट लर्निंग? कहा जाता है मख्फी आमोजिश को। वकूफ़ी आमोजिश में फ़र्द ऐसी अलामात और निशानियाँ जहन में बिठा लेता है जो ज़रूरत के वक्त आमोजिश में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी अलामात का क्योंकि आमतौर पर इजहार नहीं किया जाता, इसलिए इसको लेटेंट लर्निंग कहा जाता है, मख्फी आमोजिश कहा जाता है। कुछ सिम्टम्स, कुछ सिम्बल्स, अलामात, ठीक है, ये इंसान जहन में बिठा लेता है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाता है, लेटेंट लर्निंग। ये था आपका लर्निंग बाय इंसाइट और कॉग्निशन। थर्ड टाइप है इसकी लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, इसके अंदर इंसान गलतियां करता है और फिर सीखता है। ट्रायल कहते हैं बार बार करने को। ठीक है, तो इसकी जो है डेफिनेशन ये है, ऐसी मकसदी सरगर्मी जिसमें फ़र्द तकरार से बतदरीज खताएं कम करता है और दुरुस्त अफ़ाल दोहरा कर बिलाखर मुकम्मल कामयाबी हासिल कर लेता है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। सही का मतलब क्या है, कोशिश करना, और ख़ता का मतलब है गलती करना। ठीक है, ये आमोजिश हासिल करने का ऐसा तरीका है जिसमें फ़र्द या जानवर सीखने के अमल के दौरान बार बार कोशिश करते हैं। इस दौरान इनसे गलतियां भी सरजद होती हैं, लेकिन तकरार करके, रिहर्सल करके क्या करता है, वो इन गलतियों को कम कर देता है और अपनी कामयाब हरकत सीख लेता है। इसमें थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया है बिल्ली पर। इसका कहना है कि बिल्ली को जब एक पिंजरे में बंद किया गया तो वहाँ जाके इसने गैर ज़रूरी हरकत करना शुरू कर दी। ठीक है, गलत हरकत बार बार दोहराते हैं और देर बाद कामयाबी हासिल करते हैं। ठीक है, जब एनिमल को नहीं पता होता कोई भी उसे किरदार सिखाना है तो वो अंदर जाके, केज के अंदर जाके गैर ज़रूरी हरकत करता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, बिल्ली जो थी वो भूखी थी, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया। वो ये देखना चाहता था कि बिल्ली कितनी देर में पिंजरे का लीवर दबाकर दरवाज़ा खोलना सीखती है। ठीक है, इसमें बिल्ली ने इधर उधर पंजे मारना शुरू कर दिया। अचानक उसका जो पंजा था वो एक लीवर पे लगा जिससे दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल आई। इस तरह तजर्बे को दोहराते दोहराते बिल्ली ने क्या किया, अपनी गैर ज़रूरी हरकत को कम कर दिया और डायरेक्टली उसी लीवर तक जाती थी, उसको प्रेस करती थी और वो दरवाज़ा खुल जाता था और वो बाहर आ जाती थी। ठीक है, ये था इसका एक्सपेरिमेंट जो थॉर्नडाइक ने किया। इसमें एक ये पॉइंट है, इसे देखें, अ बेसिक काइंड ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स एसोसिएशंस बिटवीन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड ऑर्गेनिज्म। क्या है इसके अंदर, एसोसिएशंस होती हैं किसके दरमियान, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई और ऑर्गेनिज्म के दरमियान। एसोसिएशंस कहते हैं तलाजुम को, ताल्लुक को। ठीक है, इसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ रिवार्ड है, ये भी आपको डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, लॉ ऑफ रिवार्ड डिस्कस कर देती हूँ। इसको कहा जाता है कानून तकवीयत। फ़र्द के रद्द अमल या किसी फेल को मजबूत बनाने के लिए जो इनाम या सज़ा वगैरह दी जाती है इसे तकवीयत कहते हैं। कोई भी इंसान को अच्छा किरदार सिखाना है, उसके लिए उसकी फेवरेट चीज़ जो है वो एज अ रिवार्ड रखी जाती है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ रिवार्ड। नेक्स्ट है लर्निंग बाय कंडीशनिंग का। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। इसमें पेवलव का एक्सपेरिमेंट आता है कि पेवलव ने एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसका ये जज करने के लिए कि उसके मुंह में सलाइवा कब आता है, खाने को देखकर आता है या खाने के दौरान जो आना चाहिए वो खाने को देखकर क्यों आता है। इसके लिए उसने क्या किया, पेवलव ने क्या किया, कुत्ते के लाभ दहन के खराज पर तजर्बा कर रहा था, यानी सलाइवा कब आता है उसके मुंह में। इस मकसद के लिए इसने कुत्ते के गाल से एक नाली का सिरा जोड़कर इसका दूसरा सिरा एक बोतल में रख दिया था। अब इससे पता चलता रहे कि उसके मुंह में कितना सलाइवा आया है। ठीक है, पेवलव ने देखा कि जो सलाइवा खाना खाने के दौरान खारिज होना चाहिए था वो खाने को देख कर ही खारिज होना शुरू हो गया। चंद मरतबा ऐसा करने के बाद इसने क्या किया, खाने को लाने के लिए इसने एक मुलाजिम रख लिया, पेन रख लिया। अब जो डॉग है उसके मुंह में सलाइवा कब आ रहा है, मुलाजिम को देखकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मुलाजिम को बुलाने के लिए इसने घंटी बजाना शुरू कर दी। अब डॉग के मुंह में सलाइवा कब आता है, जब घंटे की आवाज़ आती है।
तो ये क्या था, एक मशरूतियत का अमल स्टार्ट हो गया कि कुत्ते ने खाने का ताल्लुक जो है, सलाइवा का जो ताल्लुक है, पहले खाने के साथ जोड़ा, फिर मुलाजिम के साथ जोड़ा, फिर घंटे के साथ जोड़ दिया। इसको कहा जाता है मशरूतियत, क्लासिकल मशरूतियत। ठीक है, इसको पावलोव ने मशरूतियत का नाम दिया, जिसमें मशरूतियत क्या है, मशरूतियत वो अमल है जिसमें फ़र्द नए तलाज़ुमात बनाना सीखता है, तलाज़ुमात ताल्लुक सीखता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसमें लॉ ऑफ कंडीशनिंग क्या होता है, मुहिजाती तमीम, जिसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जब इन कुत्ता या जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, एनिमल्स पे ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं ना, तो जब मशरूत रद्द अमल मखसूस मशरूत मुहिज के बजाय से मिलते जुलते मुहिज से भी ज़ाहिर होने लगे, तो इसे मुहिजाती तमीम यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है जब मिलते जुलते मुहिज पर रद्द अमल रोक दिया जाए, इसे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एक्सटिंक्शन होता है जिसमें फौरी तौर पर खात्मा हो जाता है जब उसके मशरूत मुहिज पर तकवीत उसे ना दी जाए। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है फौरी बहाली को। अगर पहले पहले मशरूतियत ख़त्म कर दी गई थी, अब इसको दोबारा मशरूतियत सिखाना है, तो पहले के नकूश उसके जहन में रह जाएंगे। ठीक है, ये था स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, फिर आ गया एक्सटिंक्शन, फिर था स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्लियर। नेक्स्ट जो ऑपरेंट है वो हम फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसके जो हैं, जितना आपको एक्सपेरिमेंट करवाया गया है, बताया गया है, 2 एक्सपेरिमेंट हैं, इनको लर्न कर लें। ये आपकी PDF फाइल जो है, इसके पॉइंट्स हैं, ये आप डिस्कस कर लीजिएगा। जो आपको समझ में ना आया वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।